जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। दैनिक करंट अफेयर की सीरीज की नैनो मैगजीन में टॉप 20 सीरीज आज की है, जहां पे आज हम आपके साथ मिलकर 26 अप्रैल 2021 के टॉप 20 करंट की सीरीज पढ़ेंगे, जहां पे 15 करंट के सवाल होंगे और 5 विविध के प्रश्न होंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये नैनो मैगजीन की सीरीज आपके सामने शायद आपको दिख रही होगी। डेली करंट अफेयर की सीरीज है और एक एक करके प्रश्नों को बढ़ेंगे, जहां पर टॉप 20 प्रश्न होंगे। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाएगा। डेली क्लास चलती है आपकी और टेलीग्राम पर जुड़े रहेगा। इसकी पीडीएफ भी आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। चलिए, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा शायद, जिसमें है कि 24 अप्रैल 2021 को किस देश ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे पाकिस्तान, ईरान, इराक, अमेरिका। तो बताइए आपके हिसाब से इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। 24 अप्रैल 2021 को किस देश ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा ईरान। माने ईरान ने क्या किया कि भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका कारण है कोविड-19। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 2 कि अप्रैल 2021 में किस देश ने 10 महीने में पहली बार कोविड-19 से संबंधित मृत्यु दर शून्य दर्ज की। इजराइल, भारत, चीन और अमेरिका। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा कि अप्रैल 2021 में किस देश ने 10 महीने में पहली बार कोविड-19 से संबंधित मृत्यु दर शून्य दर्ज की। इजराइल, भारत, चीन, अमेरिका। तो बताइए, भारत में तो अभी लगातार चल रहा है, तो भारत सही होगा ही नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इजराइल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब ये प्रश्न पूछना चाहेंगे, इजराइल ने इसे कैसे कवर किया इतना जल्दी, और भारत में स्थिति क्या है, और आपके हिसाब से जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो लगातार कमी है वो कैसे पूरी होगी। आपके मन में अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके दीजिएगा। अगला है सवाल आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा कि अप्रैल 2021 में भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुणा 2021 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। 20वां, 19वां, 15वां, 18वां। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा आप सभी साथी। तो जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प जो है आपका वो 19वां है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कभी कभी सैन्य अभ्यास से प्रश्न पूछा जाता है। वरुणा 2021 का जो संस्करण हुआ भारत और फ्रांसीसी के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 19वां था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ का नाम है वरुणा 2021। हाँ, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों को, अपने जो भी साथी आपके जुड़े हुए हैं। देखिए, क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव चलती है और ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे एनसीईआरटी नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रैल 2021 में कलावती भूरिया का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। पत्रकारिता, खेल, राजनीति, चिकित्सा, कौन लगाया है। पत्रकारिता, खेल, राजनीति, चिकित्सा क्षेत्र किससे थे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि कलावती जो भूरिया जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ वो राजनीति से जिनका संबंध था। माने इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की। मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश। जल्दी जल्दी सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए, डेली क्लास सुबह 6:30 बजे चलती है सुबह, लेकिन ज़्यादा कभी लेट हो जाता है। जैसे आज तो आप 9:30 बजे से देख पा रहे हैं हमारे साथ लाइव। ठीक है, लेकिन ये सुबह 6:30 बजे डेली चलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हम देखें तो ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित किया वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी ये काम आएगा और ऐसे भी काम आएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है। अगला है आपका प्रश्न नंबर 6। हाल ही में सबसे कम उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की प्रमाणित पेशेवर बनकर इतिहास किसने रचा। अलेना मालिक, आरिश फातिमा, अनादी मिर्जा, हिना शेख। जल्दी से जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, आरिश फातिमा। माने 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का जवाब सही है। 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। हाल ही में अश्विनी यादव का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है। शतरंज, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन।
जल्दी जल्दी साथी सभी कमेंट करेंगे, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अश्विनी यादव का निधन हुआ, वह क्रिकेट से संबंधित थे। इससे सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा, वह क्रिकेट से संबंधित थे। किससे थे? क्रिकेट से संबंधित थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए भाई साहब। हाँ, ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से क्लास चलती है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। ये कह रहा है, हाल ही में सूचना एवं संपर्क विभाग के निदेशक कौन नियुक्त किए गए? पुरुषोत्तम शर्मा, राजपाल सिंह यादव, श्रवण राठौर, अतनु चक्रवर्ती। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का अगर सही जवाब देखा जाए तो सूचना एवं संपर्क विभाग के निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा, माने इस प्रश्न का सही जवाब है प्रश्न नंबर 8 का। एक छोटा सवाल है आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 9। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, कब मनाया गया? सभी साथी जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। 26 अप्रैल का करंट है। जी हाँ, ये 24 अप्रैल होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा डी इसका राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। हाल ही में आयोजित यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? प्रश्न नंबर 10 का जवाब दीजिए सभी साथी जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। 10, 11, 12, 13 कितने पदक जीते? तो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2021 में भारत ने कुल 11 पदक जीते। और इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प जाएगा वो सी इसका सही होगा। हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। शायद आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा ई लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से। फेसबुक पेज, यूट्यूब दोनों पर निःशुल्क लाइव आप देख रहे हैं। हाल ही में अमित मिस्त्री का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, अभिनय, पत्रकारिता और चिकित्सा। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जी हाँ, अमित मिस्त्री का संबंध अभिनय से था। मान इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा बी उसका राइट आंसर है। ठीक है सौरभ जी, साथ में आप सीख लीजिए। प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की? कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड से लेकर आपके परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी इस प्रश्न को देख रहे हैं उन सभी का जवाब ए सही है, माने ए वालों का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने दिख रहा होगा। हाल ही में लॉन्च क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, अनुपम खेर, आकाश हरिचंद, आशुतोष दुबे। पत्र यहाँ से भी, पुस्तक से भी आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इसलिए जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें और दिए गए प्रश्न का जवाब भी देते रहे। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? प्रश्न नंबर 13। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आकाश रानीशन है। शीर्ष प्रश्न का सही जवाब है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम आपको सर्च करना है दुर्गेश सर। जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। एसबीआई रिसर्च वर्ष 2022 में देश की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 8.5%, 10.4%, 12%, 13.5%। इस प्रश्न का उत्तर होगा 10.4%। इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि 5 प्रश्न डेली विविध का भी पढ़ते चले। देखिए, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम की थीम क्या रखी गई? संस्कृति हमारा अधिकार है, संस्कृति का भविष्य, संस्कृत सर्वोपरि, इसमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा संस्कृति का भविष्य। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम की थीम संस्कृति का भविष्य रखा गया, वो है बीफ का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करने के पीडीएफ किस पॉइंट पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगला यहाँ पे है, श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? 4 फरवरी 1948, 16 मार्च 1962, 15 फरवरी 1929। खराब वाला उड़ाते चलिएगा।
26 मार्च 1972। देखिए श्रीलंका ने, ये विविध के सवाल है सभी लोग, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बड़ा कर देता हूँ। श्रीलंका ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? ये 4 फरवरी 1948। इस प्रश्न का सही होगा। हो सके तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये प्रायः प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते कि भारत का याद है 15 अगस्त 1947, लेकिन ये इस प्रश्न का सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 17, नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है? नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होगी? 4 फीट, 6 फीट, 10 फीट, 2 फीट? जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो होगा सी, 10 फीट इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपके सामने, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? ये आपका विविध के सवाल में ये पर्यावरण का सवाल है आपके लिए, तो जवाब जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1990, 92, 96, 94? देखिए अगर हाथी परियोजना की बात करें तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 माने 20 प्रश्न का उत्तर होगा 1992 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, हाँ, वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, पैसे नहीं कटेंगे आपके। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा? तो जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, अर्थात गंगा इस प्रश्न का सही जवाब है। तो साथी जुड़े रहेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब एक रेस के घोड़े हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आज का आखिरी प्रश्न होगा विविध का। वादी का विलोम क्या होगा? इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। सभी साथी, खासकर जो दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो आईपीसी में इस सेक्शन को कई बार पढ़ा होगा। और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, एआरओ, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, जूनियर और प्राइमरी सभी के लिए महत्वपूर्ण रामबाण सीरीज डेली आपके लिए लाइव आती है। वादी का विलोम आबादी, प्रतिवादी, अनावादी, विवादी क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सभी साथी मित्र जितने भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, प्रतिवादी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, 20 का राइट और सही जवाब होगा। तो जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का बी दिया जवाब उनका सही है। बढ़ते हम अगले प्रश्न के लिए, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और आप सभी घर बैठे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लास निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में होती है। बाकी के लिए आप घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से ये क्लास आपके लिए लाइव चलती है, आगे लगातार चलती रहेगी। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि आप अगर घर पर हैं, सुरक्षित हैं, तो मेरा देश सुरक्षित है। बाय बाय।